शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। अनुवाद। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो आज के श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से वे जो दासी पुत्र हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम इस जीवन को याद रखोगे और जो कोई भी अपनी बुद्धि को मेरी भक्ति में लगाता है तो वह बुद्धि कभी भी नष्ट नहीं होती। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत है और उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी सेवा स्थायी होता है, वो भी शाश्वत होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। मतलब आप जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जब आपकी सब सेवाएं सब इकट्ठी हो जाएंगी, परिपक्वता प्राप्त हो जाएगी, तब आपको भगवान का संग प्राप्त हो जाएगा। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि इस जन्म में जो हम भक्ति कर रहे हैं कभी नष्ट नहीं होगी। अकस्मात अगर हम भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, विपत हो जाते हैं, तो जितना समय तक हमने भक्ति की है तो अगले जन्म में हम उसके आगे से भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। श्लोक क्रमांक 25। एतावदुक्तवो परराम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्णावनामं विदधे अनुकंपिता। अनुवाद। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की वाणी सुनाई पड़े, अगर भगवान नहीं दिखते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेदों को प्रकट किया है, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो भगवान को अगर देखना है तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सरल विधि बता रहे हैं कि आप भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और उनके दिव्य ध्वनि का उच्चारण कीजिए। जैसे भगवत गीता है, उनका नाम है, तो भगवान इसमें प्रकट रहते हैं और अपनी शक्तियों को भी वहाँ पे प्रकट रखते हैं। तो भगवान को सुन लिए पर देखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान को सुनना देखना एक ही बात है। श्लोक क्रमांक 26। नामानन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमनागतस्पृहा कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। अनुवाद। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को अपना अनुभव बता रहे हैं। जब भगवान से मुझे आदेश मिल गया कि आपको आपकी स्मृति याद रहेगी और आप कुछ भी भूलोगे नहीं,
तो मैंने क्या किया, भगवान के पवित्र नाम और उनके यश का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और ऐसा पवित्र नाम और यश, उनका स्मरण हमेशा कल्याणकारी होता है। और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, विनम्र हो गया और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। तो एक शुद्ध भक्त का इच्छा यही होता है कि जो ज्ञान उसने अपने गुरु से प्राप्त किया है, तो कृष्ण का वही यश या उनका गुणगान पूरे संसार में उसको फैलाना, और उसकी कोई अन्य इच्छा नहीं होती है, जिससे कि अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके और पवित्र हो सके। इसलिए साधु संत इस संसार में विचरण करते हैं। ऐसे भक्तों का कोई भी भौतिक लाभ नहीं होता है। उनकी एकमात्र इच्छा यही होती है कि ये सब बद्ध जीव भगवान के धाम वापस चले जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से शुद्ध भक्तों की बात की जा रही है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, विमत्सरः ईर्ष्या रहित होते हैं, और भगवत धाम जाने वाले इसका भी उनको अभिमान नहीं होता है। उनका एकमात्र कार्य, एकमात्र व्यवसाय ये होता है कि भगवान का पवित्र नाम, कृष्ण का यश तथा कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी व्यक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना। तो इसमें उनका अपना कोई निजी लाभ नहीं होता है। एक तो वह भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उनके यश का गुणगान करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, इससे उनको तो लाभ मिलता ही है, पर साथ ही साथ जो बद्ध जीव इनके संग में आकर जब उन लीलाओं को श्रवण करते हैं, नाम का श्रवण करते हैं, तो इससे उनका भी कल्याण निश्चित रूप से होता है। श्लोक क्रमांक 27। एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मान् आसक्तस्यात्मलात्मना काला प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामणि यथा। अनुवाद। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर अपनी मृत्यु का वर्णन कर रहे नारद मुनि, पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जब मैं कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया तल्लीन था और मेरी आसक्ति संसार से खत्म हो चुकी थी और पूरी तरह से भौतिक कलमश से मुक्त हो चुका था, उसी समय मेरी मृत्यु आ गई। और एक ऐसी मृत्यु थी जिस प्रकार आकाश से बिजली गिरती है और थोड़े समय के लिए प्रकाश दिखता है और अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार से मेरी मृत्यु एक क्षण में हो गई और मुझको ये ब्रह्मा जी का जो पुत्र है नारद का शरीर प्राप्त हो गया, जो बहुत ही दिव्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, वो छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार से
जिस भक्त को भगवान कृष्ण की भक्ति में शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद प्राप्त हो गया है और जो जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना, तो उसके जीवन में भी छोटी छोटी बातों की लालसा आती रहती है, पर उसको वो ध्यान नहीं देता, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि जितनी छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं आ रही हैं, ये सब माया की पुतलिकाएं हैं, ये छाया मात्र है और इसका स्थायी रूप से कोई भी महत्व मेरे जीवन में नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और समय जब आ जाता है उस समय के साथ शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है, सतर्क रहता है और तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है जिससे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। देखिए, मृत्यु का अर्थ क्या है? शरीर का परिवर्तन। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन कैसा है? बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि भक्त भी तो मरते हैं, उनकी भी मृत्यु हमारी जैसी होती है। नहीं, प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है और वही बिल्ली जब चूहे को अपने मुंह में डालेगी तो कैसे डालेगी? उसको मार के डालेगी, उसको खाएगी। तो उसी प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनकी जब मृत्यु आती है तो उनके समक्ष यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं काल के रूप में। और जब भक्तों की मृत्यु होती है तो उनके समक्ष श्याम सुंदर आते हैं उनको लेने के लिए। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर पूरा आध्यात्मिक बन जाता है। कैसे बन जाता है आध्यात्मिक? जिस प्रकार एक लोहे की छड़ी को आप अग्नि में डाल दो तो वह लोहे की छड़ी न बनकर अग्नि बन जाती है। इस प्रकार से एक भक्त का शरीर भगवान की सेवा करते करते भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन हो जाता है। श्लोक क्रमांक 28। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो नय पतत पांच भौतिका। अनुवाद: भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो यहाँ पर नारद जी व्यासदेव को कहते हैं, जब मुझे भगवान के पार्षद का शरीर मिल गया, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, तो जो पंच भौतिक शरीर था उसको त्याग दिया और उसको त्यागने पर ही मेरे कर्म के सारे फल जो थे खत्म हो गए। तो देखिए, भक्ति करने से ही कर्म के फल नष्ट होंगे और कोई उपाय नहीं है हमारे कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ये दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त होता है और प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त रहता है। यह है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। देखिए, आध्यात्मिक शरीर की 3 विशेषताएं बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। पहला तो आध्यात्मिक शरीर जो भगवान के धाम में शरीर होता है वो शाश्वत होता है, कभी नष्ट नहीं होता और भौतिक गुणों से मुक्त होता है। प्रकृति के ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे वह शरीर मुक्त रहता है और उस शरीर में सकाम कर्म के फल भी उसको प्राप्त नहीं होते, वो समाप्त हो जाते हैं। भौतिक शरीर इसकी तुलना में देखें तो कैसा होता है? वो 3 गुणों से प्रभावित रहता है और उसको हमेशा कष्ट मिलता रहता है और वो शरीर शाश्वत नहीं है। ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में लगता है, उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। ये लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जैसे कोई लोहा या पारस मणि उसको स्पर्श करे तो वह लोहा भी सोना बन जाती है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है।
शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रतिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव अपने सकाम कर्म के फल के अधीन हैं, मतलब उस फल को भोग रहे हैं। लेकिन जो भक्त कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो उस भक्ति में लग जाता है तो वह सारे सकाम कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। श्लोक क्रमांक 29। कल्पांत इदमादाय शयाने अभ्यस्युदन्वता शिष्येश्वरनुप्राणम विवशे अंतरहम विभो। अनुवाद। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो देखिए अभी अपना कल्प का जो अंत होता है उसके विषय में नारद मुनि बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त हुआ उस समय प्रलय हो गया तो ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के उदर में प्रवेश किए, भीतर प्रवेश किए और मैं भी उनके साथ में भगवान नारायण के अंदर चला गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। तो मतलब भक्तों का जन्म भी दिव्य होता है, उनके कर्म भी दिव्य होते हैं, जैसे भगवान का बताया गया है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। देखिए भक्त भी जब आते हैं भगवान की इच्छा से आते हैं और जब जाते हैं वे भगवान की इच्छा से संसार को त्याग कर चले जाते हैं। तो भक्तों के भी जन्म तथा तिरोभाव की जो लीलाएं हैं भगवान के ही समान है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य भक्त व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित हैं। तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है, खाली अंतर इतना है कि भगवान विभु हैं और भक्त जो है अणु है, पर जो गुण है गुण तो समान ही है, सच्चिद आनंदमय। श्लोक क्रमांक 30। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिशक्षता मरीचि मृषा ऋषया प्राणेभ्यो अहम च जगिरे। अनुवाद। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। देखिए इतने लंबे जीवन के बाद में जब ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है, इसका उल्लेख है भगवत गीता में किया गया है। जब ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं, इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब है कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। तो देखिए वो शरीर नष्ट नहीं हुआ है। जैसे ये कल्पकांत होगा प्रलय के बाद तो नारद जी ब्रह्मा जी के साथ भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के उदर में प्रवेश कर जाएंगे और जब सृष्टि होगी पुनः निर्माण होगा तो उसी शरीर से पुनः आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वैसा ही है जैसे कोई आदमी सोया है और सो के जगता है तो उसी शरीर में जगता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है।
इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि में जाएं या चाहे वह भौतिक सृष्टि में जाएं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट होते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। तो नारद जी का शरीर हमारे शरीर से भिन्न है, क्योंकि नारद जी के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।